अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। प्रीवियस वीडियो के अंदर हम जो है ना सिंगल लेवल इनहेरिटेंस देखा था, जिसके अंदर हमने एक बेसिक एग्जांपल देखी थी। तो इस वीडियो के अंदर हम जो है ना मल्टी लेवल इनहेरिटेंस देखेंगे, साथ हम यूजर से जो है ना वो इनपुट लेंगे और देखेंगे कि किस तरह हम जो है ना पेरेंट क्लास के अंदर जो कॉमन चीज़ें हैं ना उसको रख कर किस तरह हम जो है ना इनहेरिटेंस की मदद से उनको ना रीयूजेबल बनाते हैं और किस तरह हम जो है ना वो रीयूजेबल करते हैं। तो सबसे पहले जो है ना मैं इसकी एक एग्जांपल आपको देता हूँ कि हम एक ना व्हीकल्स जो है ना क्लास बनाएंगे, जिसके अंदर बाइक और कार जो है ना दो सब क्लासेस बनाएंगे। इनकी जो पेरेंट क्लास के उसके अंदर हम जो इन व्हीकल के अंदर जो हमारी कॉमन चीज़ें होंगी उसको हम पेरेंट क्लास के अंदर रखेंगे। देन उसके बाद जो है ना मैं पेरेंट क्लास को दोनों क्लास के साथ जो है ना इनहेरिट करवा देंगे। तो सबसे पहले जो है ना इसके लिए बेसिक स्ट्रक्चर वही सेम जो हम पहले लिखते हैं। देन सबसे पहले क्लास कीवर्ड, और यहाँ पर मैं जो है ना एक व्हीकल्स क्लास बनाता हूँ। व्हीकल्स। और सबसे पहले देखें कि जो हमारी व्हीकल क्लास है इसके अंदर देखें, सबसे पहले जो नाम है वो भी सेम है और उसके साथ जो व्हील्स हैं वो भी सेम है। लेकिन अब यूजर से हम जो है ना वो इनपुट पूछेंगे कि वो कितने जो है ना वो उसके पास बाइक है, राइडर है, कार है, या फिर जो भी चीज़ वो जो है ना इंटर करता है, तो उसके रिलेटेड जो है ना इनहेरिटेंस करवाएंगे और कॉमन चीज़ें जो है ना हमारी पेरेंट क्लास उसके अंदर हम रखेंगे। तो सबसे पहले जो है ना हम सब क्लासेस बनाते हैं। क्लास कीवर्ड, उसके बाद एक कार क्लास बना ली मैंने, और इसके नीचे जो है ना क्लास कीवर्ड, और मैंने एक बाइक जो है ना वो क्लास बना ली। देन हमारा नीचे वही मेन फंक्शन। अब सबसे पहले देखें जो मेरा व्हीकल्स है ना इसके अंदर जो मेरी कॉमन प्रॉपर्टीज है ना मैं उसको रखता हूँ। सबसे पब्लिकली कीवर्ड वो मैंने यूज किया। देन स्ट्रिंग, एक मैं ब्रांड का जो है ना नेम, उसके लिए ब्रांड यूज कर लेता हूँ। देन इंटीजर टाइप का मैंने जो है ना व्हील्स वो यूज कर लेता हूँ। तो सबसे पहले जो है ना यूजर से इनपुट करवाने का क्या तरीका है कि सबसे पहले जो है ना मैं इनपुट डाटा फंक्शन बना लेता हूँ। अब यूजर से जो है ना इनहेरिटेंस के अंदर हम इस तरह इनपुट करवाएंगे। सबसे पहले मैं इसको इंस्ट्रक्शन दूंगा कि प्लीज इंटर द ब्रांड। ठीक है। यहाँ पर ब्रांड, और सेम इसी तरह जो है ना मैं प्लीज इंटर द व्हील्स। व्हील्स इनपुट करवा लें। अब देखें जो मैंने शो करवाना है डाटा, तो वो पेरेंट क्लास के अंदर जो है ना मैं शो भी करवा देता हूँ। एक फंक्शन बनाता हूँ ताकि उसको री यूज करके जो है ना मैं डाटा शो करवा सकूँ। सी आउट ब्रांड, देन सेम इसी तरह सी आउट व्हील्स। अब सबसे पहले देखें जो इनके अंदर कैटेगरी है, जो बाइक है वो किक स्टार्ट है और जो कार वो एयर बैग्स है। ठीक है। तो सबसे पहले जो है ना मैं इनहेरिट करवाता हूँ, सेम कॉलन लगाना, देन पब्लिक कीवर्ड और व्हीकल्स जो मैंने क्लास बनाई। कार को भी मैंने इनहेरिट करवा लिया, सेम इसी तरह ना कॉलन साइन, देन पब्लिक कीवर्ड और व्हीकल के साथ जो है ना हमारी बाइक, उसको भी मैंने इनहेरिट करवा लिया। ठीक है। अब देखें जो डिफरेंट चीज है, कार जो है ना वो एयर बैग्स है, तो बाइक है वो किक स्टार्ट है। तो जो डिफरेंट चीजें हैं ना वो इसके अंदर जो है ना हम शामिल कर लेते हैं। कार की जो है ना वो अलग और बाइक की जो है ना वो अलग। तो सबसे पहले जो है ना मैं एक फंक्शन बनाता हूँ, या एक जो है ना स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल डिक्लेयर करता हूँ जिसका नाम रख देता हूँ एयर बैग्स। देन यहाँ पर एक मैंने फंक्शन बनाया जिसका नाम मैंने रखा कार, सॉरी इनपुट कार डाटा। फंक्शन बनाया और इसके अंदर जो है ना मैं यूजर से इनपुट ले रहा हूँ, प्लीज इंटर द एयर बैग्स, और यहाँ पर जो है ना मैं इनपुट ले रहा हूँ।
अब इसके अंदर तो मैं इनपुट ले रहा हूँ, लेकिन जो मैंने अब उसके अंदर फंक्शन बनाया था ना, इनपुट डाटा, इनपुट ब्रांड, अब उसको मैं ना जो री यूज करता हूँ, बजाय इसके कि मैंने अलग यहाँ पर भी इनपुट लेना, तो सिंपल जो है ना मैं उस फंक्शन को यहाँ पे कॉल कर लेता हूँ। इनपुट जो मैंने नाम रखा था ना, वो सेम नाम जो है ना फंक्शन को वो मैंने इधर रखा, और देन मैंने इसको जो है ना कॉल कर लिया। अब यहाँ पर मैंने इसको तो कॉल कर लिया। अब देखें मैंने शो फंक्शन जो ये जो डिटेल है कार की वो भी तो मैंने शो करवानी, तो उसके लिए एक वॉइड शो कार डाटा फंक्शन बनाता हूँ, और जो है ना मेरी इंफॉर्मेशन वो उसको शो करवाता हूँ। तो सबसे पहले जो मैंने पेरेंट क्लास के अंदर जो है ना शो डाटा फंक्शन बनाया उसको कॉल करता हूँ, और उसके नीचे जो मेरा यूजर से मैं अभी इस क्लास के अंदर जो डिफरेंट चीज थी ना उसको डिस्प्ले करवाता हूँ, कि जैसे मैंने इनपुट लिया एयर बैग्स। अब इसकी चीजें तो मुकम्मल होगी, देन अब जो है ना मेरी क्लास बाइक, उसके अंदर हम जो है ना चीजों को लेते हैं। सबसे पहले पब्लिक कीवर्ड, देन यहाँ पर जो है ना मैं एक बुलियन टाइप का वेरिएबल बना लेता हूँ जिसका नाम मैं रखता हूँ किक स्टार्ट। इसका नाम मैंने किक स्टार्ट रख दिया। अब सबसे पहले जो है ना मैं यूजर से जो है ना वो इनपुट लेता हूँ, इसके लिए मैंने एक वॉइड फंक्शन बनाया, और इसका नाम मैंने रखा बाय इनपुट बाइक डाटा। देन सेम इसी तरह जो है ना सबसे पहले मैंने जो इनपुट ब्रांड है ना उसको रीयूज करता हूँ, और उसके नीचे जो है ना वो यूजर से इनपुट लेता हूँ कि प्लीज इंटर, या फिर उससे पूछ लेता हूँ कि क्या ये बाइक है या फिर नहीं, डज इट्स बाइक और नॉट। अगर वो वाई इंटर करेगा तो यस होगी, अगर एन इंटर करेगा तो नो। ठीक है, और यहाँ पर जो है ना कि स्टार्ट, या फिर इसको मुझे है ना वो बल्कि स्ट्रिंग टाइप का जो है ना किक स्टार्ट, इसको मैं स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल बना लेता हूँ। अब यहाँ पर तो मेरा इतना काम तो हो गया। अब जो कि इसको मैं जो है ना वो डिस्प्ले करवाता हूँ, तो सबसे पहले डिस्प्ले करवाने के लिए जो है ना वाइड शो बाइक डाटा, और देन इसके नीचे अब सबसे पहले मैंने इसको भी जब पेरेंट क्लास जो है ना उसके साथ इसको इनहेरिट करवाया था, तो सबसे पहले यहाँ पर जो है ना मेरा शो डाटा उस फंक्शन को मैं कॉल करता हूँ, शो डाटा। और इसके नीचे जो ये किक स्टार्ट है ना, तो सबसे पहले मैं कंडीशन लगाता हूँ कि इफ अगर मेरा जो किक स्टार्ट है, किक स्टार्ट अगर मेरा इक्वल टू बराबर आए वाई के, स्मॉल वाई, या फिर मेरा जो किक स्टार्ट है वो मेरा इज इक्वल टू बराबर आए कैपिटल वाई के, तो देन आपने क्या करना है, देन आपने जो है ना अगर ये कंडीशन ट्रू हो तो आपने जो है ना वो शो करवाना है कि बाइक यस, कि अगर वो वाई एंटर करता है तो अगर बाइक हुई तो यस जो है ना वो शो होगा, और अगर ऐसा नहीं होता तो फिर आपने शो करवाना है कि ये बाइक नहीं है। ठीक है, अब देखें यहाँ तक तो मेरा काम हो गया। अब जो है ना मैं इस फंक्शन को जो है ना वो कॉल करता हूँ। तो सबसे पहले देखिए मैंने जो मेरी पेरेंट क्लास है ना इसके अंदर मल्टी लेवल इनहेरिटेंस के अंदर व्हीकल्स, उसको मैंने बाइक के साथ भी इनहेरिट करवाया और कार के साथ भी इनहेरिट करवाया। तो सबसे पहले मैं कार का ना कार क्लास बनाता हूँ, उसका एक जो है ना ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ, और यहाँ पर जो है ना मैं कहता हूँ कि प्लीज इंटर द डाटा अबाउट अबाउट कार, और यहाँ पर जो है ना कार डॉट इनपुट ब्रांड इनपुट कार डाटा। ठीक है, तो इस फंक्शन को मैं जो है ना कॉल करता हूँ। देन सेम इसी तरह जो है ना मैंने एक बाइक का क्लास डिक्लेयर करता हूँ, उसका एक ऑब्जेक्ट बनाता हूँ। ऑब्जेक्ट बनाने के बाद जो है ना सेम इंस्ट्रक्शन जो है ना उसे भी देता हूँ कि प्लीज इंटर द
enter the data about बाइक, और यहाँ पर बाइक डॉट इनपुट ब्रांड, वही सेम मेरा जो है ना इनपुट बाइक डाटा, उसको कॉल कर लेता हूँ इनपुट बाइक डाटा, क्योंकि यहाँ पर मैं ना इस फंक्शन के अंदर जो है ना वो इनपुट ले रहा हूँ। तो सेम इसी तरह जो है ना मैंने इंफॉर्मेशन भी अब शो करवानी है। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं शो करवा देता हूँ कि कार डाटा, और क्लास कार के अंदर जो मैंने फंक्शन बनाया था मैं जो है ना उसको कॉल कर लेता हूँ कार डॉट शो कार डाटा। सेम इसी तरह जो मैंने बाइक के अंदर जो है ना वो शो फंक्शन बनाया था उसको जो है ना मैं कॉल कर लेता हूँ डॉट शो बाइक डाटा, और यहाँ पर जो है ना मैं रिटर्न 0 कर देता हूँ। देखता हूँ कि मेरा जो है ना प्रोग्राम वो बिल्कुल करेक्ट एग्जीक्यूट हुआ है या फिर नहीं। यहाँ पर कैपिटल वाई मैंने ऐड कर दिया था, इसको स्मॉल करता हूँ और दोबारा जो है ना इसको मैं कॉल करता हूँ इनपुट ब्रांड, और ये पब्लिकली होगा आई थिंक, void इनपुट डाटा। सॉरी, यहाँ पे मैंने जो है ना वो इनपुट ब्रांड यूज़ किया, इसकी जगह मुझे इनपुट डाटा जो है ना वो यूज़ करना चाहिए था, क्योंकि मैंने उसके अंदर जो है ना वो इनपुट डाटा फंक्शन जो है ना वो बनाया है इनपुट डाटा, तो इसको भी मुझे इनपुट डाटा करना पड़ेगा डाटा, और यहाँ पे इसको दोबारा जो है ना मैं एग्जीक्यूट करता हूँ। और सबसे पहले जो है ना वो मुझसे पूछ रहा है कि ब्रांड नेम, तो मैं दे देता हूँ सीविक, और उसके बाद व्हील्स तो मैं इंटर कर देता हूँ 4, देन एयर बैग्स तो मैं उसके 6 इंटर कर देता हूँ। अब बाइक की इंफॉर्मेशन पूछ रहा है तो मैं कर देता हूँ हुंडा। अब व्हील्स उसके 2 हैं तो देन वाई मैं इंटर कर देता हूँ। ठीक है, तो बाइक है। तो आप देख सकते हैं कि कार डाटा ब्रांड सिविक व्हील्स 4 एयर बेसिक्स, इस तरह सेम बाइक का डाटा देख लें ब्रांड हुंडा व्हील्स 2 और बाइक बिल्कुल है, तो मैंने वाई इंटर किया था। तो इस वीडियो के अंदर हमने मल्टी लेवल इनहेरिटेंस देखी, जो हमारी कॉमन चीज़ें थी वो हमने जो है ना पेरेंट क्लास के अंदर रखी है, और उसके बाद जो चाइल्ड क्लास है उसको इसके साथ इनहेरिट किया। जो भी हमारी डिफरेंट चीज़ें होती हैं वो हम चाइल्ड क्लास के अंदर रख लेते हैं, और जो कॉमन चीज़ें होती हैं वो हम पेरेंट क्लास के अंदर रख लेते हैं। अगर आपको उम्मीद है कि आपको ये जो है ना टॉपिक इसके अंदर मल्टी लेवल इनहेरिटेंस का ये कवर हो गया। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए जय अल्लाह हाफिज़।